आज हम गुडविल अर्थात ख्याति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। साझेदारी खातों में ख्याति भी एक विशेष पहलू है जिसका फर्म के पुनर्गठन के समय, जो कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन और साझेदार के प्रवेश और सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय समायोजन करना आवश्यक होता है, उसका मूल्यांकन करेंगे। हम देखते हैं ख्याति का अर्थ। एक सुस्थापित व्यवसाय को कुछ समय पश्चात प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यवसाय संबंधों का लाभ होने लगता है। यह व्यवसाय को नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। लेखांकन में ऐसे लाभ के मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहते हैं। दूसरे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है या व्यवसाय का वह पूंजीकृत मूल्य है जो कि उसकी विविधात्मक लाभ क्षमता से जुड़ा होता है। अतः ख्याति तभी विद्यमान होगी जब फर्म सामान्य लाभों से अधिक लाभ अर्जित करती है। जिस फर्म में हानि हो रही है या सामान्य लाभ हो रहे हों, उस फर्म की ख्याति नहीं होती है। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों में व्यवसाय का स्वरूप, स्थान, प्रबंध निपुणता, बाजार की स्थिति या विशेष लाभ जैसे पेटेंट राइट होना, सुप्रसिद्ध सहयोगी होना, व्यापारिक चिन्ह होना आदि। जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में हमें 3 विधियां पढ़नी है। पहला औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, तथा तीसरा पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एक करके तीनों को हम देखते हैं। पहला है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमको दिए गए वर्षों का औसत लाभ निकाल लेना होता है। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, अर्थात कितने आगामी वर्षों में वह औसत लाभ व्यवसाय की ख्याति अर्जित करके देगी, उससे गुणा करके हमको ख्याति का मूल्यांकन करना होगा। उदाहरण से हम इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कि व्यवसाय ने गत वर्षों में औसत लाभ 20,000 रुपये कमाया है और आशा है कि अगले 3 वर्षों में इतना ही लाभ फर्म की ख्याति उसको अर्जित करके देगी, तो ख्याति का मूल्यांकन 20,000 गुणा 3 60,000 रुपया होगा। उसी आधार पर हम प्रश्न देखते हैं। उदाहरण 9 में 5 वर्षों का लाभ दे रखा है। औसत निकालने के लिए 5 वर्षों का औसत निकाल लिया गया। 21,93,000 कुल था, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया है, 5 ईयर्स है, तो 5 से भाग दे के वर्ष की कुल संख्या से भाग दे के औसत निकाल लिया गया 4,38,600। ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इस औसत लाभ में जैसा निर्देश है, हमें 4 वर्ष के क्रय के आधार पर निकालना है, तो 4 से गुणा करना होगा। देखिए 4,38,600 गुणा 4 किया गया है, 17,54,400 ख्याति का मूल्यांकन हुआ। वैसे ही उदाहरण 10 में 5 वर्षों का लाभ दिया गया है। साथ में बताया गया है कि ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है और 5 वर्ष का भार क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 प्रदान किया गया है। सारे वर्षों को ख्याति के मूल्यांकन के दृष्टिकोण से समान भार नहीं दिया जा सकता। जैसे जैसे पीछे की ओर हम बढ़ते हैं, भार घटता जाता है। देखिए 2012-13 को भार 1 दिया गया है और 16-17 को 5 भार दिया गया है। तो भारित लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो लाभ है उसको उससे संबंधित भार से गुणा किया जाता है, गुणांक निकालते हैं। 2012-13 से लेकर 16-17 तक ऐसे ही किया गया। 20,000 गुणा 1, 24,000 गुणा 2, 30,000 गुणा 3, 25,000 गुणा 4, 18,000 गुणा 5, कुल मिला करके
3,48,000 आया गुणांक का कुल, और भार का कुल है 15। अब भारित लाभ भारित औसत लाभ ज्ञात करने के लिए गुणांक के कुल में भार के कुल से भाग देना होगा। 3,48,000 बटा 15 किया है 23,200 आया है भारित औसत लाभ। अब ख्याति 3 years ऑफ परचेज 3 वर्ष के क्रय के आधार पर हमारा 23,200 गुणा 3 करके 69,600 रुपया आया। अब हम एक नया प्रश्न देखते हैं। इस बात को समझना है कि अगर किसी वर्ष का लाभ असामान्य लाभ या हानि से प्रभावित हुआ है, अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस से, तो उसको नलीफाई करके हमको सामान्य लाभ सबसे पहले ज्ञात करना होगा। फिर जैसा निर्देश होगा प्रश्न में उस हिसाब से औसत या भारित औसत लाभ निकाल करके ख्याति का मूल्यांकन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से गुणा करके कर लेना है। यहाँ देखिए भारित औसत 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। साथ में जो अबनॉर्मलिटी आई है या जो नॉर्मल एक्सपेंस डिडक्ट नहीं हुआ है तो डिडक्ट कर लेना है। उसमें हमें 3 केसेस दिए गए हैं। पहला क्या हुआ है, 1 सितंबर 2015 को संयंत्र की मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च को आगम पर प्रभारित किया गया। यह एज एन एक्सपेंस डिडक्ट हो गया है, लेकिन उसको पूंजीकृत करने के लिए कहा गया, कैपिटलाइज करने के लिए कहा गया है। साथ में घटते हुए शेष विधि से अर्थात WDV मेथड से 10% पर एनम आपको डिप्रिसिएशन डिडक्ट करने बोला गया है। इसमें 1 सितंबर 2015 से 31 दिसंबर, चूँकि यहाँ पर कैलेंडर ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2015 तक 4 महीने का हमको ह्रास घटाना होगा और 6,000 जो डिडक्ट हो गया उसको वापस जोड़ देना होगा। 2014 के अंतिम स्टॉक अर्थात क्लोजिंग स्टॉक 2,400 रुपया अधिक मूल्यांकन किया गया, ओवर वैल्यूएशन हो गया है। तो दिमाग में रखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, जिसके चलते अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ तो उसके चलते प्रॉफिट बढ़ गया है 2014 के अंत का, तो वहाँ 2,400 रुपया डिडक्ट कर लेंगे। और ये 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 15 के लिए ओपनिंग स्टॉक बना है, तो डेबिट साइड में ओवर वैल्यूएशन के चलते प्रॉफिट घट गया है, तो 2015 का जो प्रॉफिट है उसको 2,400 रुपये से बढ़ा देना होगा। तीसरा बताया ख्याति मूल्यांकन के लिए 4,800 रुपये प्रबंधकीय लागत के प्रति वार्षिक प्रभार को भी सम्मिलित किया गया। मतलब यह प्रभार हर वर्ष डालना है, जो डाला हुआ नहीं था। तो 4,800 रुपया चारों वर्षों में जितने भी वर्ष हैं उनमें डिडक्ट कर लेना होगा। 4 वर्ष दिए गए हैं, 4 वर्षों का लाभ है। देखिए शुरुआत वहीं से किया है। 4 वर्ष में 4,800 रुपया प्रबंधकीय लागत को घटा दिया गया है। चूँकि 2015 का जो लाभ है 6,000 रुपया से घट गया था, इसको कैपिटलाइज करना है, इसलिए इसको देखिए जोड़ दिया गया है 6,000 रुपया, और 6,000 पर 4 महीने का जो डिप्रिसिएशन है 10% के रेट से वो 200 रुपया हुआ। 6,000 गुणा 10/100 गुणा 4/12 200 रुपया आएगा। 200 रुपया डिडक्ट कर लिया गया 2015 में। तो 200 रुपया डिडक्ट करने के बाद 6,000 में से 200 घटने के बाद 5800 हो गया। तो अगले वर्ष 2016 में 5800 का 10% WDV मेथड से 580 रुपया डिडक्ट हुआ है डिप्रिसिएशन ह्रास। अब हम इम्पैक्ट डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन का। 2014 का प्रॉफिट जो था वो 2,400 से हमारा बढ़ गया था क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से। तो 2014 में देखिए 2,400 रुपया घटा दिया गया है, और यही 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 15 के लिए ओपनिंग स्टॉक बना था, जिसके चलते 15 का प्रॉफिट 2,400 से घट गया था। तो 2,400 रुपया 15 के प्रॉफिट में जोड़ दिया गया है। अब समायोजित लाभ हमारा 4 वर्ष का निकल गया। भार क्रमशः 1, 2, 3, 4 था, तो हम भारित औसत लाभ निकालने के लिए देखिए भार से गुणा करके गुणांक निकाले हैं।
गुणांक का कुल योग 2,19,280 आया है। तो भारित औसत लाभ भार के कुल योग अर्थात 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 10 होता है, 10 से भाग देकर निकाल लिए हैं 21,928 रुपये आए हैं। ख्याति की गणना के लिए क्रय के वर्ष अर्थात ये ऊपर 3 दिया हुआ था, 3 से गुणा करके हमने ख्याति का मूल्यांकन किया 65,784 रुपये। ऊपर जो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है उसका आधार यहाँ पर वर्किंग में समझाया है, हमने उसको डिस्कस कर लिया हुआ है। दूसरी विधि है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके लिए हमको यह जानना है कि नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी लाभ अर्जित, सामान्य लाभ के ऊपर जो भी लाभ व्यवसाय अर्जित करती है, एक्चुअली वह हमारा अधिलाभ कहलाता है। इस विधि में वह अधिलाभ निकाल लेना है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है, सामान्य आधारित जो भी आधार दे निकाल लेना है। इसके बाद ख्याति के मूल्यांकन के लिए हमें उस अधिलाभ से क्रय के वर्ष से गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन करना है। सबसे पहले हमको जानना है सामान्य लाभ कैसे निकलेगा। सामान्य लाभ निकालने के लिए जो फर्म की पूंजी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब सामान्य दर जो देगा प्रतिफल का, उस दर से गुणा करके निकाल लेना है। तो फॉर्मूला हमारा देखिए डिड्यूस हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड अर्थात फर्म की पूंजी इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रतिफल की सामान्य दर बटा 100। प्रतिशत में दिया होगा तो 100 से भाग देना ही होगा। सामान्य लाभ निकलने के बाद जो वास्तविक लाभ है प्रति वर्ष या औसत जो बोलेगा, उसमें से उस सामान्य लाभ को घटा करके हमें अधिलाभ निकालना होगा और फिर ख्याति का मूल्यांकन क्रय के वर्ष से गुणा करके कर लेना है। एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 12 में दिया है कि एक व्यवसाय की लेखा पुस्तकें यह दर्शाती हैं कि 31 दिसंबर 2014 को 5 लाख रुपए फर्म की पूंजी है और पिछले 5 वर्षों का लाभ 12 में 40,000, 13 में 50,000, 14 में 55,000, 15 में 70,000, 16 में 85,000 रुपये है। आपको व्यवसाय के अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। प्रतिफल की सामान्य दर 10% दी गई है। तो सबसे पहले हम सामान्य लाभ निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, 5 लाख है, 5 लाख गुना 10/100, 50,000 रुपया सामान्य लाभ हुआ। अब जो वास्तविक औसत लाभ अर्जित किया गया उसको निकाल लेंगे। 5 वर्ष का कुल लाभ का कुल योग 3 लाख रुपये है। औसत लाभ 3 लाख बटा 5 60,000 रुपये हो गए। अधिलाभ निकालने के लिए वास्तविक औसत लाभ घटाओ सामान्य लाभ करना है। तो 60,000 घटाओ 50,000 किया, 10,000 रुपये आया। ख्याति ज्ञात करने के लिए इस अधिलाभ में हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अर्थात क्रय के वर्ष जो कि हमारा दिया गया है 3, उससे गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो अधिलाभ गुणा 3 किया हमने, 10,000 गुणा 3 30,000 रुपया हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है कि अनु और वनु फर्म की पूंजी 1 लाख रुपए है और बाजार ब्याज 15% है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 6,000 रुपये है। पिछले 3 वर्षों में लाभ दिया गया है 30,000, 36,000 और 42,000। ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत अधिलाभ पर 2 वर्षों के क्रय पर होगा। ख्याति की गणना करनी है। हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज 1 लाख का 15% 15,000 रुपये है। 2 साझेदार हैं, 6,000 हर एक का वार्षिक वेतन है, तो 2 का 12,000 हो गया।
तो सामान्य लाभ हमारा 27,000 रुपये होता है। 3 वर्षों का औसत, पिछले 3 वर्षों का औसत हम पहले निकाल लेते हैं। 30,000, 36,000, 42,000, 1,08,000 बटा 3 हमारा 36,000 रुपया हो गया। तो अधिलाभ जानने के लिए जो औसत लाभ है उसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ है उसको डिडक्ट कर लिया गया। 36 माइनस 27, 9,000 रुपये हुए। ख्याति के मूल्यांकन के लिए अधिलाभ में हम क्रय के वर्षों की संख्या से गुणा करते हैं, तो 9,000 गुणा 2 18,000 रुपया हो गया। अब तीसरी विधि देखते हैं हम, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में फर्दर ये 2 विधियां हैं, औसत लाभ का पूंजीकरण या अधिलाभ का पूंजीकरण। 2 प्रकार से होता है मूल्यांकन। अगर हम औसत लाभ का पूंजीकरण करते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकलता है, जिसमें अगर हम डिडक्ट कर दें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को तो ख्याति की गणना हम कर लेते हैं। ख्याति निकालने के लिए बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट कर लेना होता है। जबकि अधिलाभ के पूंजीकरण करने जाए तो सीधे हमको ख्याति की गणना हो जाती है। तो अधिलाभ का जब हम पूंजीकरण करते हैं तो सामान्य लाभ की दर से उसको हमको पूंजीकृत करना पड़ता है। समझने के लिए सीधे हम प्रश्न ही देखें तो बेहतर है। उदाहरण 14 देखते हैं। एक व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए का औसत लाभ अर्जित करता है और इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। यदि व्यवसाय की निवल संपत्तियों का मूल्य 8,20,000 रुपये है तो पूंजीगत औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति के मूल्य का निर्धारण करना है हमको। तो हम देखते हैं कि औसत लाभ को अगर हम पूंजीकृत करते हैं तो पूंजीकृत मूल्य अर्थात कैपिटलाइज वैल्यू निकलता है बिजनेस का। 1 लाख कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ता है, कितनी पूंजी लगानी पड़ती, जो 1 लाख का औसत लाभ अर्जित हुआ है उसके लिए कितना पूंजी लगाना पड़ता है, उसको पूंजीकृत किया है हमने नॉर्मल रेट से, जो हमारा औसत दर है लाभ का। 1 लाख बटा 10 गुणा 100, 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर 1 लाख अर्न हुआ है तो उसके लिए 10 लाख की पूंजी लगानी पड़ती। जबकि निवल परिसंपत्तियां जो है वह 8,20,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 हो गया। तो ख्याति का मूल्य जानने के लिए पूंजीकृत मूल्य में से हमको कैपिटल एम्प्लॉयड घटा लेना है। तो 10 लाख माइनस 8,20,000 कर लिया हमने, 1,80,000 हमारा ख्याति का मूल्यांकन हो गया। अब दूसरा देखते हैं अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। सीधे सीधे अधिलाभ को अगर हम पूंजीकृत करें तो ख्याति की गणना हो जाती है। ध्यान रहे कि जब हम इस कैलकुलेशन को कर रहे हैं तो अधिलाभ बटा सामान्य प्रतिफल की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 करना है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं। एक फर्म की ख्याति पिछले 5 वर्षों में के औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर लगाया जाता है। 5 वर्षों का हमारा दिया हुआ है लाभ, जिसमें 1 वर्ष की हानि है। तो हानि से विचलित नहीं होना है, जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे थे वैसे ही करेंगे। साथ में दिया हुआ है कि यदि फर्म की कुल पूंजी 1 लाख रुपए है और प्रतिफल की सामान्य दर 8% है, पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ 12,000 रुपये है और ख्याति का अनुमान 3 वर्षों के अधिलाभों पर लगाया जाता है। राम ब्रदर्स को औसत लाभ 30,000 रुपये है और पूंजी 2 लाख रुपये है। व्यवसाय में सामान्य प्रतिफल की दर 10% है। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको हम देखते हैं। पहला कुल लाभ हमारा यहाँ पर फर्स्ट केस में 10,000 जोड़ 15,000 जोड़ 4,000 माइनस 5,000 जोड़ 6,000, 30,000 रुपया हो गया। औसत लाभ 30,000 बटा 5, 6,000 हो गया।
जब हानि होगी तो उसको केवल डिडक्ट कर लेना है। ख्याति औसत लाभ गुणा 3, 6000 गुणा 3 18,000 हो गया। केस 2 में औसत लाभ 12,000 रुपया है। सामान्य लाभ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 1 लाख का 8% 8,000 हो गया। अधिलाभ हमारा औसत लाभ 12,000 घटाओ सामान्य लाभ 8,000 हटा के 4,000 हो गया। तो ख्याति का मूल्य अधिलाभ गुणा 3, 4,000 गुणा 3 12,000 हो गया। तीसरे केस में सामान्य लाभ जानने के लिए 2 लाख गुणा 10% किए 20,000 हो गया। अधिलाभ जानने के लिए औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा दिया, 30,000 घटाओ 20,000 10,000 हो गया। ख्याति जानने के लिए उसको कैपिटलाइज किया है, चूँकि यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना था तीसरे केस में। तो 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगाना होता, वही हमारी ख्याति का मूल्यांकन है 10% के रेट से। तो 10,000 बटा 10 गुणा 100 किया हमने, 1 लाख रुपया हो गया। यही ख्याति का मूल्य हो गया। तो अधिलाभ को अगर हम कैपिटलाइज करेंगे, पूंजीकृत करेंगे, तो सीधे ख्याति निकलेगी। जबकि सामान्य लाभ को अगर कैपिटलाइज कीजिएगा तो पूंजीकृत मूल्य निकलेगा, जिसमें से पूंजी को घटाना है, कैपिटल एम्प्लॉयड को घटाना है, तभी ख्याति निकलेगा। अर्थात ख्याति पूंजीकृत मूल्य और जो पूंजी लगाई गई है दोनों का डिफरेंस है। जबकि अधिलाभ को अगर हम कैपिटलाइज करेंगे तो सीधे सीधे ख्याति निकलती है। अब इसके आखिरी में जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको करना है।